बढ़िया। यस सर। चलो पढ़ाते हैं आज वर्ब। यस सर। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य। क्रिया का मतलब कार्य। कोई भी काम अगर हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। उसको परिभाषित हम लोग करेंगे, किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। ये हो गया हिंदी में। जब हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में सिंपल सा हम कह सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वाला वर्ड जो होता है, एक्शन मतलब काम। ठीक है, जो भी हम कुछ करते हैं, हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसको एक्शन कहते हैं। मतलब हाथ उठाए, ये क्या हो गया? एक्शन। एक्शन वाला फिल्म देखता है ना? यस सर। करते रहता है, हाथ से, पैर से, मुंह से, हर चीज से मारते रहता है ना? हाँ, वो हो जाएगा एक्शन। ठीक है। अब इसमें एक्शन में क्या क्या हम करते हैं? तो हाथ उठाते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सांस लेना, ये सब क्या हो गया? एक्शन। क्या हो गया? एक्शन। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन। ठीक है। अब वर्ब जो होता है, कोई कह देगा तो बताओ ये वर्ड वर्ब है या नहीं, कैसे पहचानना है? वर्ब है या नहीं? जैसे अगर हम कह दे खाना, हिंदी में मतलब क्रिया है या नहीं, कैसे पहचानना है? तो इसका पहचानने का जो नियम होता है कि किसी भी शब्द के अंत में ना लगा हो। नाना को छोड़कर, नाना क्या है? संज्ञा। नाना क्या है? संज्ञा। और बाकी शब्द जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं क्रिया। क्रिया। अब ना वाला शब्द बता दो, कोई कहेगा 10 क्रिया का उदाहरण दीजिए, क्या बताओ? सोना, पढ़ना, खाना, चाहना, हंसना, रोना, दौड़ना, सोना, ठीक है, चलना, हाँ, ये सब क्या हो जाएगा? याद करना, ठीक है, करना, कराना। अब क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में यही ना वाला शब्द आएगा। हेल्पिंग वर्ब में जो होता है अंत में, कोई भी शब्द जो हम बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य, उसके अंत में नहीं आता है हूं, था, थे, थी, होता है ना, गा, गे, गी, होगा, होगी, होगे, ये सब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्रिया। ठीक ना? इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इज एम आर। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। है, हूं, हो, है, हो। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है हो। ठीक है। उसके बाद होता है वाज वेयर। वाज वाज मतलब था, वेयर मतलब थे। ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है विल या शैल। होगा, होंगी, ये हो जाता है। समझे क्या? यस सर। ठीक है, ये कल याद करके याद कर लोगे? यस सर। ओके।